हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हम 6th क्लास में इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लास्ट एक्सरसाइज पे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन पढ़ी, सब्ट्रैक्शन पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, अब डिवीज़न। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है आपका, इफ़ ए एंड बी आर इंटीजर्स देन ए डिवाइड बी, यानी उन दोनों का डिवीज़न इज़ नॉट नेसेसरली एन इंटीजर। ठीक है, यानी दो इंटीजर हैं आपके पास, तो उन दोनों का अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इंटीजर ही हो सकता है इंटीजर, लेकिन हर बार नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है 1 का डिवाइड अगर आप 2 में देंगे तो आपको क्या बनता है 1 डिवाइड बाई 2 0.5, जो कि एक इंटीजर नहीं है। और यहीं आप अगर 10 का डिवाइड दें 2 में तो आपको 5 मिलता है, जो कि एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या है कि इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, दोनों कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ ए इज एन इंटीजर एंड ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन ए डिवाइड ए इज इक्वल टू 1, यानी कि जिस कोई नंबर है आपके पास उसका उसी नंबर में डिवाइड दे रहे हैं तो क्या बोलते हैं हम, कैंसिल हो जाता है तो 1 बचता है। ठीक है, टेबल से जैसे कि 2/2 है तो 2 1 जा 2, इसी टाइप से 9/9 है तो 9 1 जा 9, तो 1 आ जाएगा, इसको भी 1 इस टाइप से। ठीक है, हो सकता है साइन भी हो आपके, मान लीजिए इस टाइप से दे रखा हो -8 डिवाइड बाई -8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से 8 से कैंसिल, कितना आएगा 1। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए इस टाइप से दे रखा हो माइनस के 15 और 15, तो 15 से तो 15 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन माइनस कैंसिल नहीं होगा, यानी माइनस रहेगा और 1 आएगा। ये तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, इफ ए इज एन इंटीजर देन ए डिवाइड 1 इज इक्वल टू ए, यानी 1 का डिवाइड देने पर किसी भी नंबर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। सीधी सी बात ये है कि अगर 5/1 लिखें आप तो इसका मतलब 1 होता है, 9/1 लिखेंगे तो इसका मतलब भी 9 होता है, 10/1 लिखेंगे इसका मतलब भी 10 होता है। ठीक है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ ए इज एन नॉन जीरो इंटीजर देन 0/a इज इक्वल टू 0 बट a/0 इज नॉट मीनिंगफुल। ठीक है ना, यानी कि 0 में अगर किसी इंटीजर का आप डिवाइड दें, मान लें 0/1 करें तो 0 मिलेगा, 0/2 करें तो भी 0 मिलेगा, 0/3 करें तो भी 0 मिलेगा। लेकिन इसके उल्टा आपने कर दिया, ऐसे 3/0 कर दिया, तो ये मीनिंगफुल नहीं होता। इसका आप मीनिंग नहीं दे सकते कि ये एक्चुअली होगा क्या। ठीक है, नॉट मीनिंगफुल, नॉट, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देख लीजिए, नॉट मीनिंगफुल। ठीक है, चलिए अब हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज के ऊपर और डायरेक्ट क्वेश्चंस को करना चालू करें। चलिए चलिए देखिए, एक्सरसाइज है आपकी 4E। फर्स्ट क्वेश्चन है और बोला गया है आपसे डिवाइड। ठीक है, देखिए जैसे कि 85/17, तो 85 को आपको 17 से डिवाइड करना है, यानी कि माइनस का 17 से, तो 7 5 जा, तो माइनस तो रहेगा ही, तो माइनस के 5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, 108/12 माइनस को 12, तो 108 में माइनस को 12 से डिवाइड देंगे तो 12 9 जा 108 होते हैं, लेकिन माइनस तो है तो माइनस का 9 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, जैसे कि माइनस के 15625 में डिवाइड देना है आपको बाई माइनस के 125, तो कैसे लिखेंगे इसको, -5625 डिवाइड बाई माइनस के 125, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया। अब 125 का इसमें डिवाइड कर लीजिए, तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, बचेगा कितना आपका 26। ठीक है, 26 बचेगा, तो ये हो जाएगा 26/5। फिर से डिवाइड देंगे
तो 5 टाइम्स चला जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स चला जाएगा और बचेगा कितना 12 और फिर 1 टाइम्स है तो 120 बनाएगा, प्लस का आएगा क्योंकि दोनों साइन कैंसिल हो गए। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसी टाइप का, 9th देख लेते हैं, -639 बाई -70। तो देखिए माइनस के 639 का डिवाइड देना है आपको माइनस के 71 से, तो माइनस का माइनस कैंसिल, 71 से डिवाइड देना है तो सीधे डिवाइड देना पड़ेगा आपको, 71 तो कैंसिल होता नहीं किसी से। ठीक है, तो कितने टाइम्स जा सकता है ये, 9 टाइम्स जाएगा क्या, बिल्कुल 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है ये 0 बाई -278, तो मैंने अभी आपको बताया 0 में आप किसी भी नंबर का डिवाइड दीजिए तो ऑलवेज आपको क्या मिलेगा 0, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जैसे कि ये वाला ले लिया आपने लास्ट वाला, 3000 बाई माइनस के 1, तो 3000 ये आ गया माइनस के 100, 0 से 0 कैंसिल दो तो कितना आएगा 30 आएगा, लेकिन माइनस क्योंकि माइनस तो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। देखिए इसमें लिखा है 18 डिवाइडेड बाई इज टू माइनस का 5। ठीक है, तो 18 में आप किसका डिवाइड दें कि माइनस का 5 मिल जाए, तो आपको पता है माइनस चाहिए तो यानी माइनस का कोई नंबर आएगा सबसे पहली बात, और 16 को आपको डिवाइड करना होगा क्योंकि 16 5 या 80 होता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसी टाइप से मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रैकेट डिवाइड बाय -5 और मिल क्या रहा है आपको प्लस का 25। तो प्लस का 25 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर आएगा वो पहली बात तो माइनस का होगा, तभी माइनस से माइनस कैंसिल होगा। और 5 को किससे डिवाइड करें कि आपको 25 मिल जाए, तो आपको 125 को डिवाइड करने का पड़ेगा 5 से, तब आपको क्या मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, चलिए, या फिर इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे भी दे सकते हैं कि 25 का 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो अभी आपको 125 मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू एंड फॉल्स। देखिए फर्स्ट है इसमें 0 डिवाइड बाई -6 इज टू 0 होगा, बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। मैंने बताया था 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो 0 मिलता है। ठीक है, सेकंड है माइनस का 8 डिवाइड बाई 0 इज टू 0 होगा, नहीं ये गलत है, ये मीनिंगफुल नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें लिखा है -7 डिवाइड बाय माइनस का 1 इज टू 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 के डिवाइड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये भी 2 हो गया। ठीक, चलिए सिक्स वाला है -18 डिवाइड बाय 9 इज टू -2, तो बिल्कुल ठीक है, 9 से 18 डिवाइड होगा 2 टाइम्स और माइनस का माइनस आएगा, ये भी 2 होगा। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन करने हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश हो गई 4E, और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप लोग ये देख लीजिए, लेकिन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप स्कूल में चेक करा सकते हैं कॉपीज़ को। ठीक है, चलिए, थैंक यू।